नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आपका भी मुद्दा कुछ होगा तो हमें वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप पे कैसे भी हमें जो है भेजिए। आपके जो है सामाजिक चर्चा जो है, हम सामाजिक जो मुद्दा है उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। और आपको जो है न्याय अगर नहीं मिल रहा है तो उसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको शासन प्रशासन तक हमारा वीडियो पहुंचाकर आपको हम न्याय जरूर देंगे। इसलिए कहते हैं मुद्दा आपका। और अब चलते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात करेंगे और कुछ भ्रष्टाचार की बात करेंगे। जिसमें अधिवेशन के दौरान, हिवाली अधिवेशन में खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अब आरोप लगा दिया है कि बीएमसी में हुए भ्रष्टाचार का कितने स्तर तक जो है करप्शन हुआ है और किस तरह का हुआ है, इसी बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। आपके हर मुद्दे को जो है हम अपने वीडियो में जरूर उठाएंगे और आपको जस्टिफाई जरूर करेंगे। मेरा भी अनिल सत्ते साहब का भी वीडियो है, अनिल सत्ते गगनभेदी। वो भी नया शुरू हुआ है, पुराना उनका डिलीट हो गया है इसी तरह से। तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और उनके जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करेंगे ताकि उसको मोनेटाइज होने में और बाकी चीज़ें रजिस्ट्रेशन होने में जो है सक्सेस हो। तो दो रिक्वेस्ट है, एक तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा गगनभेदी जो है सत्ते साहब का, उसको भी जो है सब्सक्राइब, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मिनट रनिंग जो है, हावर्स रनिंग जो है ज़्यादा मिलेगा। तो 10-12 वीडियो आते हैं रोज वहाँ पे। जी बिल्कुल। तो अब बढ़ चलते हैं थोड़ा भ्रष्टाचार की तरफ। जो बीएमसी में भ्रष्टाचार हुए हैं, किस स्तर तक हुए हैं इसके ऊपर, जिसमें रोमिंग खेड़ा का नाम आ रहा है, जिनको जो है उत्तर प्रदेश से लाकर, जो एक हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे, उनको जो है वहाँ से लाके, उत्तर प्रदेश से लाके महाराष्ट्र में यानी आदित्य ठाकरे ऊपर सीधा ब्लेम किया गया है कि उन्होंने 57 कॉन्ट्रैक्ट जो है सीधा जो है रोमिंग 270 करोड़ के, और 270 करोड़ के 57 कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया। किस बेसिक पे दिया गया, क्या उसमें किस तरह का व्यवहार हुआ है, इसी में थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि आदित्य ठाकरे जो इस तरह से इन्वॉल्व थे कोरोना काल के दौरान, जब लोग मर रहे थे, जो लोगों को ऑक्सीजन की तलाश थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, रेमडेसिविर सिरिंज नहीं मिल रहे थे, और ऐसे में जो है बीएमसी में भ्रष्टाचार चल रहा था इतने स्तर पर। 270 करोड़ 57 कॉन्ट्रैक्ट रोमिंग खेड़ा को, और वो भी अरेस्ट है, ईडी ने रोमिंग खेड़ा को अरेस्ट किया है, लेकिन उनका तार जो है किस तरह आगे जा रहा है उसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। सर क्या लगता है सर कि अब ये डायरेक्ट जो है अभी आदित्य ठाकरे के ऊपर नाम आ रहा है? पहली बार स्पेशल बात यह है कि विधानसभा में जब चर्चा हुई थी तो आदित्य का नाम लिया उन्होंने। जी बिल्कुल। इसके पहले कभी नाम लिया नहीं था, खाली बोलते थे कि इनके गॉडफादर कौन है, गॉड ब्रदर कौन है, ये है का नाम लेके बोले कि आदित्य ठाकरे ने, मतलब अभी एकनाथ जी शिंदे जो है वो तलवार म्यान से निकाल लिया, वार करेंगे वो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रोमिंग छेड़ा है वो आदित्य का और वरुण सरदेसाई का रोमिंग बंद कर देगा और उनको जेल में डाल देगा, अपने साथ लेके जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ही साथ ले डूबेंगे, इस तरह से जाएगा। और कितने घोटाले हुए हैं वो तो चर्चा हो रही थी, मगर उसके डिटेल जो दिए हैं शिंदे साहब ने, उन्होंने एक इशारा भी दिया है कि माझा संयम सुटला तो बरेच काही बाहेर येईल। तो अभी संयम छोड़ना चाहिए, अभी थोड़ा छोड़ा है, पूरा छोड़ दो, पूरा नंगा कर दो इनको। क्या है ना, खाली वो सहानुभूति का जो लाट है उनका, सहानुभूति, वो ये अनुभूति हो जाएगी लोगों की कि ये पैसा खाने वाली पार्टी है, तो सहानुभूति निकल जाएगी। तो मुझे चाहिए कि अभी शिंदे साहब तलवार निकाले है तो तलवार दिखाई आज उन्होंने विधानसभा में, तलवार चलानी चाहिए अभी। सर एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आदित्य ठाकरे पहली बार विधायक बने, पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए, और उसके बाद जिस तरह से मनमानी की है उन्होंने, कि मतलब सब सीधा उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, किसको टेंडर देना है, किस तरह देना है, वो खुद डिसीजन मेकर बने। यानी उद्धव ठाकरे के जो मुख्यमंत्री थे उनके अनजाने में सब हुआ रहेगा, आपको क्या लगता है? नहीं सर, कैसे है ना, इसमें मैं 50-55 साल से मंत्रालय देख रहा हूँ, मंत्री देख रहा हूँ, उनका तरीका देख रहा हूँ। जनरली क्या होता है ना, कोई भी मंत्री, भी मुख्यमंत्री बोलो, चलो मुख्यमंत्री, या तो उसका बेटा या उसका मेवना साला, या तो उसका भाई, या तो कभी कभी उसकी बीबी भी, मगर कम उदाहरणों में मैं बोलूँगा बीबी, इनमें से कोई आगे आता है और ये दुकानदारी करता है सब। तो यहाँ आदित्य था और वरुण भी था, घर के दोनों थे। तो उन लोगों को सौंपा गया कि भाई जो लूटपाट करनी है, दरोड़े डालने हैं, उसके आप बन जाओ इंचार्ज।
और करो, तो उन्होंने किया। जी और उद्धव जी को मालूम होता था कि पैसा आता है तो आदित्य का कोई अलग अकाउंट नहीं है, अलग तिजोरी नहीं है, जो आता तो मातोश्री पे ही आता था। जी तो ऐसा नहीं कि उद्धव जी को मालूम नहीं। मैंने जैसे परसों बोला कि रामदास का एकदम 5 करोड़ खाता है, तो संजय को बोला, तो संजय बोला कि अकेला खा सकता है कि वो तो शेयर करना पड़ता है, तो मातोश्री पे जाता ही है, मातोश्री को पता चलता है कि इसने इतना खाया। तो आदित्य ने भी जो जमा किया, आदित्य तो उल्टा लॉयल सन है, वो तो 100 रुपया मिले तो 100 रुपया ही एक ना इनको उद्धव जी को दे देगा, बोलेगा 100 रुपया आया है, और उसको अलग से जरूरत नहीं कुछ करने की, जो पैसा है वो साफ का ही पैसा है। तो खाली ये कलेक्टर है जी। वो जनरेटर, ये ऐसे लोग रहते हैं, रोमिल छेड़ा वगैरह, रोमिंग छेड़ा, ये जनरेट करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी जी। जिस तरह से सर ये परमवीर सिंह ने भी आरोप लगाया था 100 करोड़ रुपए पर महीना उनको टारगेट दिया गया था करने के लिए, तो देखा जाता है एक तरह से सही था वो आरोप जो तो उन्होंने किया है एकदम। हाँ, मगर वो उनका केस उन्होंने बाद में वीक कर दिया जी कि मैंने सुना था, मुझे मालूम नहीं था करके। मगर ठीक है, मगर होता है, मालूम है ना जी अपने को। अभी सर ये अपॉइंटमेंट बदली, ये वो, इसमें भी पैसा 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 मजबूत कितना जाता है। मजबूत पैसा। तो इसमें कोई ये नहीं है, खाली बीएमसी में जो भी निकलता है मामला उसके डिटेल। सर ये मुख्यमंत्री जी जो है बीएमसी की बात करते हैं लेकिन महाराष्ट्र की बात नहीं करते, क्या बीएमसी खाली पूरा महाराष्ट्र चलाती है? मतलब तुम्हारा क्या कहना है कि इधर महापालिकाओं में भी? जी, इधर महापालिका प्लस मंत्रालय में नहीं होगा रहेगा सर? होता है ना सर, कल का जब बीएमसी में इतना चल रहा है तो मंत्रालय की बात क्यों नहीं आती सर? सर वो क्यों करेंगे वो बात? अभी कमाल करते हैं, वो क्यों करेंगे? वो 2.5 करेंगे। 2.5 साल तो महाविकास आघाड़ी थी वो सर। खुद बोलेंगे कि मेरे मंत्रालय में भ्रष्टाचार चलता है। वो क्या राजा हरिश्चंद्र है क्या? ऐसे कौन बोलेगा कि मेरे मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा है, मेरे जिले में चल रहा है, मेरी महापालिका? कोरोना काल में तो वहां से भी तो पैसे फंड हुए थे। आप ऐसे अपेक्षा कैसे करते कि ये भी यही बोले? जी, वो विरोधी पक्ष वालों को बोलना है कि भाई तुम्हारे यहाँ भी हुआ है, वो संजय बोलता है। मतलब ये बीएमसी बोलेंगे तो वो मंत्रालय बोलेंगे, ऐसा है? हाँ, मंत्रालय बोलेंगे या टीएमसी बोलेंगे, कल्याण डोंबिवली बोलेंगे, ये बोलेंगे तो वो संजय राउत बोलता ही है। जी, तो वो ऐसा अपेक्षा भी मत करो आपके, वो बोलेंगे कि तेरा शर्ट निकाला, मेरी चड्डी भी निकाल के दिखाता हूँ, ऐसा थोड़ा होता है। जी सर, कुल मिलाकर सर क्या कहेंगे सर, ये जो इस तरह करप्शन आए हैं सामने अभी आदित्य को लटकाने के लिए 2-3 मामले आए, दिशा सालियन का मामला है जी, उसमें ये है करप्शन, तो कहीं ना कहीं उसको जेल में जाना पड़े ऐसा वो देख रहे हैं। अभी ये मामला अगर बढ़ गया तो आदित्य के साथ साथ उद्धव जी को भी अंदर, देखो भुजबल ने प्रण किया था कि 1 मिनट के लिए क्यों हुई ना मैं भुजबल को बाला साहब को अंदर लूंगा, तो उन्होंने करके दिखाया। इन्होंने तय किया था महागाड़ी वालों ने कि नारायण राणे को एक दिन तो सही हम जेल लेके जाएंगे, तो वो लेके गए। तो अभी एकनाथ जी शिंदे और इन्होंने तय किया है कि एक ना एक दिन तो हम अंदर डालेंगे, तो जाएगा। अभी ठाकरे फैमिली में उद्धव जाएंगे कि नहीं इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, मगर आदित्य जेल जाएगा, पहले वरुण जाएगा, बाद में आदित्य जाएगा, ऐसा मुझे लगता है सर। और रोमिंग छेड़ा तो ऑलरेडी अंदर है, ऑलरेडी है। तो जिस तरह सर भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, 270 करोड़ का में 57 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, क्या लगता है इसमें कितनी भ्रष्टाचार हुई रहेगी? 50% पकड़ चले? हाँ, करीबन 50% तो होता ही है, तो 135 करोड़ खाए होंगे इन लोग। 135 करोड़ का हिसाब देना चाहिए सर, हिसाब तो पब्लिक का पैसा है सर। कौन देगा? ऐसा देते हैं? ऐसा पैसा देते हैं क्या? ऐसा हिसाब देते हैं? एक तो मान्य करना पड़ेगा उनको जी। वो दाऊद जैसा हो गया कि दाऊद पाकिस्तान में है ही नहीं, बोलने के बाद वो मरा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा ही हो गया ये। दाऊद का जिंदा खाया नहीं हमने तो तुमको हिसाब क्या देंगे? तो 170 करोड़ खर्चा हो गए, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे ना जी, ऐसा हिसाब नहीं देता है और मिलेंगे भी नहीं। वो ऐसे वो सिद्ध कर सकते हैं कि 5 रुपए की चीज आपने 25 रुपए में ली और 20 रुपए खाया, ऐसा इस तरह से ही सिद्ध होता है ये। अच्छा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। उपरान्वय से लेके सब में हुआ है उनका। सर क्या है ना कि जब विभीषण फूटता है तो रावण मरता है। तभी विभीषण फूट चुका है। ये एकनाथ जी शिंदे विभीषण की भूमिका में जी फूटेगा। अब तो रावण को मरना ही है, मतलब रावण का भ्रष्टाचार, रावण का जो है लंका का दहन होगा, खात्मा होना ही चाहिए और होगा ही होगा। अभी थोड़े मेरे ख्याल से वो भी वेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट, और इसमें एक बार इनका ये आ गया जी अजीत दादा का और इनका, तो फिर वो बिंदास हो गए। फिर लोकसभा इलेक्शन के आइन मौके पर वो उसको उठो लेंगे, तो और भी नाकेबंदी हो जाएगी जी।
तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का जो स्तर जो है किस तरह का चला, हम तो लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर मामला बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने हिवाली अधिवेशन के दौरान जो है मेरे ख्याल से कल अंतिम दिन था, उसमें उन्होंने जिस तरह से मामलों को उठाया है, ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि आखिर में किसके ऊपर भरोसा करें, किसके ऊपर नहीं करें, किसके ऊपर सहानुभूति करें, किसके ऊपर सहानुभूति नहीं करें, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। इस तरह से जो है जिस तरह से मिसयूज की हो रहा है, जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ईडी जिस तरह से पीछे पड़ी हुई है, लेकिन ईडी से एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरी 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 जांच कीजिए, सिर्फ बीएमसी तक ही सीमित मत रहिए, और भी महानगर पालिका है, क्योंकि कोरोना खाली बीएमसी के ही एरिया में था ऐसा नहीं है, कोरोना तो पूरे देश में था। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में भी कई महानगर पालिकाएँ हैं, फंडिंग तो हर जगह हुई रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट तो हर जगह दिए रहेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है कि खाली बीएमसी ही क्यों बदनाम हो रही है। अगर खाए सब है तो सबके पास से हिसाब लेना चाहिए। ठीक है, आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ा हुआ है, उन्होंने निकाल रहे हैं, तो बात तो बनती है, लेकिन सवाल यही है कि खाली बीएमसी तक ही क्यों। तो आपको क्या लगता है इस चर्चा पर? अपनी प्रतिक्रिया में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।